ईरान जंग और अमन दोनों के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ये कह रहे हैं ईरान के वजीर खारजा। ईरान के वजीर खारजा ने कहा है कि अमेरिका के साथ एक मुनसिफाना और मुतवाज़िन मुआहिदा मुमकिन है। उन्होंने जोर दिया कि तेहरान जंग या अमन दोनों के हालात के लिए तैयार है। तेहरान किसी भी सूरत में झुकेगा नहीं। तेहरान या तो खातिर ख्वाह डायलॉग हो, बातचीत हो, रजामंदी हो या फिर जंग हो, दोनों सूरतों के लिए तेहरान की तैयारी है, यानी ईरान तैयार है। एक दिन कबल ही अब्बास अराक़ची ने एक इंटरव्यू के दौरान यह तस्दीक किया कि ईरान और अमेरिका जुमेरात को जेनेवा में जौहरी मुज़ाकरात के एक और दौर के लिए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई और कुछ नुकात पर समझौता भी हुआ। उनके मुताबिक इन नुकात की यानी इन पॉइंट्स की या इन बिंदुओं पर बुनियाद पर एक मुआहिदा तैयार किया जा सकता है। अब्बास अराक़ची ने कहा कि एक मुनसिफाना और मुतवाज़िन मुआहिदा हासिल किया जा सकता है और ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ कोई फौजी हल मौजूद नहीं है। वजीर खारजा यानी विदेश मंत्री ने मजीद कहा कि मुज़ाकरात इस मसले को हल करने का बेहतरीन तरीका है। अब्बास अराक़ची जो ईरान के वजीर खारजा हैं, उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जेनेवा में ऐसा हल निकल सकता है जो सबके लिए मुनसिफाना हो, यानी सबके लिए इंसाफ पर मबनी हो। अब्बास अराक़ची ने कहा कि अगर किसी को कोई खदशा, सवाल या इब्हाम है तो ईरान वजाहत देने और खदशात दूर करने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के अपने हक से दस्तबरदार नहीं होगा। ये लाइन दोबारा सुने। अब्बास अराक़ची ने क्या कहा कि ईरान पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के अपने हक से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान अपने इस हक से पीछे नहीं हटेगा। यानी पुरअमन यानी पीसफुल न्यूक्लियर डेवलपमेंट के लिए जो ईरान की कोशिशें हैं, ईरान उसे नहीं छोड़ सकता, उससे वो पीछे नहीं हटेगा। ये साफ उसने अमेरिका तक पैगाम पहुंचा दिया है। अब ये डायलॉग, ये मुज़ाकरात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है। अमेरिका ने मगरबी एशिया में अपनी फौजी मौजूदगी मजीद बढ़ा रखी है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बारहा खबरदार किया है कि अगर मुआहिदा न हुआ तो फौजी कार्रवाई की जा सकती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरान मुख्तलिफ हालात के लिए तैयार है, तो उन्होंने कहा कि ईरान जंग और अमन दोनों के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ये कहा है ईरान के वजीर खारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक़ची ने। उन्होंने कहा कि ईरान की मुसल्लह अफवाज तैयार हैं और मकसद जंग को रोकना है, ये उनका मकसद है। वो कह रहे हैं कि फौज तैयार हैं, हर तरह से तैयारी है, तमाम फौजें तैयार हैं, लेकिन ये उनका मकसद नहीं है कि वो जंग करें, बल्कि वो जंग को रोकना चाहते हैं। ये उनका मकसद है, ये ईरान का मकसद है। उनके मुताबिक जब कोई मुल्क जंग के लिए तैयार होता है तो वो जंग को रोक भी सकता है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि मुल्क का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए है, जो ईरान पहले से ही कहता रहा है कि ईरान का जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर आज़ूदगी का जो अमल है, वो सब कुछ पुरअमन मकासद के लिए है और मुज़ाकरात में ईरान के कानूनी हुकूक का एहतराम होना चाहिए। ईरान पहले भी खबरदार कर चुका है कि अगर इस पर कोई महदूद यानी लिमिटेड हमला भी किया गया तो वो सख्त जवाब देगा, जिसके नतीजे में खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डे और इसराइल निशाना बन सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह से उम्मीद का इजहार अपने इस बातचीत में, अपने इस इंटरव्यू में सवालों का जवाब देते हुए ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक़ची ने किया है, क्या ऐसे ही फीलिंग, क्या ऐसे ही अगराज़ व मकासद अमेरिका के भी हैं, या अमेरिका चाहे जिस तरह से भी हो ईरान को दबाव में लाना चाहता है और किसी भी तरह के न्यूक्लियर अफजूदगी के अमल पर मुकम्मल ब्रेक लगाना चाहता है। न सिर्फ ये कि मुकम्मल ब्रेक, बल्कि जो मिसाइल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उस पर भी बहुत हद तक उसे टर्म्स एंड कंडीशन आयद करना चाहता है, उसकी भी लिमिट तय करना चाहता है। एक दूसरा मुल्क एक दूसरे मुल्क को जोर जबरदस्ती कर रहा है कि वो अपने डिफेंस के लिए इकदामात ना करे। लेकिन जिस तरह से
ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक़ची ने उम्मीदों का इजहार किया है। जो इशारे इनकी बातचीत से मिलते हैं, उनका यह कहना है कि जिनेवा में जो एक राउंड की बात हुई है उसमें कुछ बिंदुओं पर, कुछ नुकात पर सहमति बनती नजर आ रही है। अदरवाइज जो ईरान के वजीर खारजा ने साफ इशारा दिया, साफ कह दिया कि ईरान की तैयारी दोनों सूरतों के लिए है। अगर जंग तो जंग के लिए भी ईरान तैयार है, और अगर बातचीत तो बातचीत के लिए भी ईरान तैयार है।